प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग सीखेंगे बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है पूर्णापूर्ण भविष्यकाल। यानी कि इसमें जो कार्य रहेगा वो पूर्ण भी रहेगा और अपूर्ण भी रहेगा, यानी कि जारी भी रहेगा। कुछ समय बीत चुका होगा, ठीक है, भविष्यकाल में, और कार्य जो है जारी भी रहेगा, ठीक है। देखिए, कोई भी टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, उसकी पहचान जानना, ठीक है। आइए इसका पहचान जान लेते हैं। देखिए, इसका जो पहचान होता है, हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहा होगा या रहे होंगे, ये सब चीज आएंगे, लेकिन समय के साथ समय भी दिया रहेगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो प्रश्न भी पूछा जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद जान लेते हैं। उसके बाद जो हमें जानना है वो है नियम, ठीक है। जब तक आप नियम नहीं जानेंगे तब तक ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसमें जो नियम होता है, पहला नियम है आई और बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट आई और बी रहेगा तो शैल हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। तथा जो दूसरा नियम हमारा है, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई और बी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे, बिल हैव बीन, ठीक है। अब बिल या शैल कहां पर लगाया जाएगा, अभी हम जब फॉर्मूला लिखाएंगे तो वो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ठीक है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, ठीक है। देखिए, उसके बाद एक चीज और इसमें जो बढ़ जाता है वो है समय, ठीक है। देखिए, जो समय होता है इसमें दो समय होता है, एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है, ठीक है। तो निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये चीज जानना है कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय वो होता है जिसमें समय दिया रहता है, एकदम कंफर्म रहता है, जैसे 4 बजे से, सोमवार से, सुबह से, शाम से, या 2009 से, ठीक है, सोमवार से, ये सब चीज दिया रहेगा, एकदम बिल्कुल निश्चित रहेगा समय, ठीक है। और जो अनिश्चित समय रहता है उसमें ये होता है, जैसे कहा जाएगा 4 घंटे से, अब ये कंफर्म नहीं है कब से कब तक, ठीक है। 2 दिन से, ये भी कंफर्म नहीं है कब से कब तक। 1 साल से, ये भी कंफर्म नहीं है कब, ठीक है। तो ये सब आते हैं किसमें, अनिश्चित समय में, ठीक है। अब आइए, इसका जो हमारा सबसे मुख्य काम है, मेन वर्क है, वो है फॉर्मूला बनाना, ठीक है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जितने भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बताएं आप लोगों को, ठीक है, उसमें बताए हैं कि जब इंट्रोगेटिव रहता है तो 2 तरह का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो बना लेते हैं। जो सबसे पहला बनेगा वो बनेगा क्या से शुरू होने पर, यानी कि जब हमारा हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा, ठीक है। क्या से शुरू होने पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिल या शैल लिखेंगे, बिल या शैल लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, प्लस हैव और प्लस बीन लिखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, जो हैव और बीन है ना, ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी कि जहां पे है वहीं पर रहेगा, केवल ये जो बिल या शैल है ये आगे चला आएगा, ठीक है, जब क्या से शुरू होगा तब। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर हो जाएगा, सिंस या फॉर हो जाएगा, और प्लस टाइम हो जाएगा, ठीक है, जो भी समय दिया रहेगा, और प्लस क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं जो हमारा दूसरा फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला जो बनता है वो होता है प्रश्नवाचक शब्द
प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में आने पर इसमें जो काम होता है, जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द रहेगा वो हिंदी वाक्य के मध्य में आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी कि जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। प्लस यहाँ पे पहला नियम, ये जो हमारा पहला नियम है यही पूरा का पूरा लिखना है, बस खाली क्वेश्चन वर्ड आगे बढ़ जाएगा तो यही हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, बिल या सेल हो जाएगा, बिल या सेल हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, प्लस सिंस या फॉर हो जाएगा, प्लस टाइम हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए इन दोनों में जो अंतर होता है केवल यही अंतर होता है, इसमें जो है प्रश्न हिंदी वाक्य के मध्य में आता है प्रश्नवाचक शब्द, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्या से शुरू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिल या सेल से शुरू करते हैं, और जब इस तरह का रहेगा हिंदी वाक्य के मध्य में आने पर तो हम लोग क्या करते हैं, उसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। बाकी जो पहला नियम है वही पूरा का पूरा लिखते हैं। अब आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कहा गया, क्या मैं 2 घंटे से अपना काम, क्या मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूंगा। ठीक है, देखिए ये हमारा सेंटेंस है, क्या मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूंगा। देखिए कोई भी हिंदी वाक्य मिलेगा, सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी पहचान करना। ठीक है, और पहचान करने के लिए हम लोग कहां पर जाते हैं, लास्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब लास्ट में जाएंगे तो रहा हूंगा आ रहा ना, तो हम लोग जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और यहाँ पे देखिए क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, अब आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए क्या से शुरू हो रहा है ना, तो ये पहले नियम पर जाएगा। तो पहले नियम में सबसे पहले क्या लिखना है, बिल या सेल लिखना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, यानी कि मैं है, तो आई के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सेल आई, और उसके बाद क्या लिखना है, हैव। ठीक है, और बीन लिखना है, सेल आई हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए कौन सा काम हो रहा है, करने की बात हो रही है ना, तो डू लिखेंगे, फिर आईएनजी बढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपना काम है, तो अपने के लिए, आई के लिए, अपने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं, माई वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समय दिया गया है 2 घंटे से, ये भी लिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 घंटा है ना, अनिश्चित समय है, 2 घंटा है, पता नहीं है कब से कब तक, तो अनिश्चित समय में आएगा। तो अनिश्चित समय के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर। ठीक है, उसके बाद समय लिख देंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया, और सबसे लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम लोग जरूर लगाएंगे लास्ट में। ठीक है, अब आइए एक सेंटेंस और बना लेते हैं इसका। जैसे कहा गया, वह लड़की सुबह से क्या कर रही होगी। ठीक है, देखिए कोई भी हिंदी वाक्य मिलता है, अगर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, उसकी पहचान करना। और पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है, उसके लास्ट में जाएंगे, देखेंगे कौन सा वर्ड आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जाएंगे तो रही होगी आ रहा है, और यहाँ पे देखिए समय भी दिया गया है, यानी कि समय के साथ रही होगी आ रहा है। ठीक है,
तो हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में क्या भी आ रहा है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द है वो मध्य में आ रहा है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा दूसरे फार्मूले पर जा रहा है, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में आने पर, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसका अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाना है, बिल या शैल लगाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह लड़की है, यानी कि दैट गर्ल, यानी कि क्या आएगा, बिल आएगा, ठीक है। व्हाट विल दैट गर्ल, ठीक है, व्हाट विल दैट गर्ल। उसके बाद क्या लगाना है, हैव बीन लगाना है, हैव बीन, ठीक है। और उसके बाद मेरे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पे करने की बात हो रही है ना, तो वो डू लिखेंगे और उसमें क्या करना है, आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। डूइंग हो गया। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो क्या लिखना है, सिंस या फॉर का यूज करके उसके बाद समय लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समय हमारा सुबह से है ना, अभी हम आप लोगों को बताएं कि सुबह समय सब आएगा तो निश्चित समय में रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, निश्चित समय के लिए किसका यूज करते हैं, सिंस का, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, व्हाट विल दैट गर्ल हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वह लड़की सुबह से क्या कर रही होगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।